नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी की एग्ज़ाम डेट दोस्तों मार्च में प्रस्तावित है, आप सभी को ज्ञात होगा। और उसी के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें राजस्थान के जीके और करंट अफेयर की हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने कुछ पढ़े हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेट। अभी आई बटन दिख रहा होगा आपको, इस आई बटन पर क्लिक कर इस प्ले लिस्ट में जाकर आप इन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो बिना समय को व्यर्थ किए दोस्तों, हम हमारे पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। और पहला प्रश्न है आपके सामने कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्यौहार किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर का त्यौहार किस, ये तिथि दे रखी है यहाँ पर दोस्तों। देखिए, पहला है आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को, दूसरा चैत्र कृष्ण तृतीया को, तीसरा है दोस्तों श्रावण शुक्ल सप्तमी को, या फिर कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। तो ये दोस्तों त्यौहार जो गणगौर है ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 2 नंबर प्रश्न है आपके सामने, रणकपुर जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था। ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो रणकपुर जैन मंदिर आप सभी को पता है कहाँ पर है दोस्तों, देसूरी पाली में। कहाँ पर है, देसूरी पाली में। और इसका जो वास्तुकार था, इसका वास्तुकार था दोस्तों कौन, दीपा। अविकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर भी। अगला देखिए, 3 नंबर है दोस्तों। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न का क्या पूछा है। अब थोड़ा सा पीछे चल के एक बार थोड़ा रणकपुर जैन मंदिर का देख लेते हैं। तो रणकपुर जैन मंदिर दोस्तों जैन श्वेतांबर मंदिर है, आपको पता होगा, जैन श्वेतांबर मंदिर है। और ये दोस्तों जैन गुरु आदिनाथ, यानी कि जिन्हें हम ऋषभ देव भी कहते हैं, उनको ये समर्पित है। तो इसका ध्यान रखिएगा आप। तो दीपा इसका वास्तुकार है। मंडन है दोस्तों किसका, कुंभलगढ़ का वास्तुकार। कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, कुंभलगढ़ का वास्तुकार कुंभलगढ़ का। तो ये भी पूछ सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा थोड़ा। और बात करें दोस्तों यहाँ पर जैता की, तो जैता दोस्तों विजय स्तंभ का वास्तुकार है, विजय स्तंभ का वास्तुकार। और वास्तुपाल दोस्तों देलवाड़ा के वास्तुकार है। देलवाड़ा का जैन मंदिर है ना, उनका वास्तुकार है, देलवाड़ा के जैन मंदिर का। तो यहाँ पर मंडन का भी ध्यान रखेगा। मंडन दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार है। और जैता यहाँ पर विजय स्तंभ का वास्तुकार। वास्तुपाल है दोस्तों यहाँ पर देलवाड़ा के जैन मंदिर का वास्तुकार। रणकपुर का कौन है यहाँ पर, दीपा, ध्यान रखिएगा। अब अगला देखिए, अब अगला है दोस्तों कि चित्तौड़ दुर्ग के विजय स्तंभ। अब देखिए वो विजय स्तंभ, जैसे हमने पिछले में बताया ना दोस्तों आपको, विजय स्तंभ का वास्तुकार यहाँ पर पूछ लिया। तो देखिए विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है, जैता। कौन है दोस्तों, जैता। सविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। मंडन किसका है, एक बार और देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग का। मंडन किसका है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग का, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है अब 4 नंबर प्रश्न, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण जो कि संयुक्त राजस्थान था का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का जो तीसरा चरण था, तृतीय चरण दोस्तों, जिसे हम संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं, इसका उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया। पहला दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा दे रखा है एनवी गॉडगिल, तीसरा वीपी मेनन, चौथा दोस्तों पी सत्यनारायण राव। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन दोस्तों किसके द्वारा किया गया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। पहले जो 2 चरण थे दोस्तों, जिसका नाम था मत्स्य संघ, इसका चरण दोस्तों एनवी गॉडगिल ने किया था। इसका उद्घाटन, इस चरण का उद्घाटन किसने किया था, एनवी गॉडगिल ने। दूसरा चरण जैसे हम पूर्वी राजस्थान के नाम से जानते हैं, इसका भी उद्घाटन दोस्तों एनवी गॉडगिल के द्वारा किया गया था। और जो चौथा चरण था, तीसरे का तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया, और जो चौथा चरण था उसका उद्घाटन सरदार पटेल ने किया था, सरदार पटेल ने। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अविकल्प है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। पहले का किसने किया, एनवी गॉडगिल ने। दूसरे का किसने किया, एनवी गॉडगिल ने। तीसरे का जवाहरलाल नेहरू, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। और चौथे का दोस्तों, चौथे का क्या, सरदार पटेल ने। इसका आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों अब आपके सामने, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। अब ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो शेखावटी किसान आंदोलन
जिसमें महिलाओं का नेतृत्व किया, वो क्या दोस्तों? पहला विकल्प दे रखा है, किसने किया? किशोरी देवी, दूसरा उत्तमा देवी, तीसरा रमा देवी, चौथा दोस्तों दुर्गा देवी। अब ये प्रश्न दोस्तों पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार। ये भी प्रश्न दोस्तों कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका नेतृत्व दोस्तों किशोरी देवी ने किया। किसने किया दोस्तों? किशोरी देवी ने। ये दोस्तों सरदार हरलाल सिंह खर्रा की, सरदार हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी थी किशोरी देवी, ध्यान रखिएगा। विकल्प अ यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए 6 नंबर प्रश्न, विख्यात महिला समाज सुधारक छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों महिला व्यक्तित्व से संबंधित भी हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, महिला व्यक्तित्व से। और जो पिछले एक प्रश्न था दोस्तों 5 नंबर पिछला प्रश्न, और ये 6 नंबर ये महिला व्यक्तित्व से संबंधित है। पुरुष व्यक्तित्व से भी लगभग पूछे जाते हैं, लेकिन महिला व्यक्तित्व का भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो देखिए छगनबेन राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इनका संबंध दोस्तों राजस्थान के, दोस्तों पहला देखिए जोधपुर दे रखा है, दूसरा जयपुर, उदयपुर या फिर बीकानेर। तो इनका संबंध था कहाँ से? जोधपुर से था। कहाँ से था? जोधपुर से। और जोधपुर में भी फलोदी नामक स्थान से, जोधपुर में भी दोस्तों फलोदी नामक स्थान, फलोदी के खींचन से इनका संबंध था, ध्यान रखिएगा। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर है दोस्तों, मत्स्य संघ की राजधानी निम्न में से किसे बनाया गया? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? पहला विकल्प देखिए दे रखा है अलवर, दूसरा भरतपुर, तीसरा धौलपुर, चौथा दे रखा है दोस्तों करौली। तो ध्यान रखिएगा जो मत्स्य संघ था इसमें ये 4 रियासतें मिली थी दोस्तों, ABCD के शॉर्ट रूप में जैसे हम जानते हैं। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब यहाँ पर भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब दोस्तों धौलपुर। और इन 4 रियासतों में से राजधानी किसे बनाया गया? राजधानी बनाया गया दोस्तों अलवर को। किसे बनाया गया? अलवर को। इसका गठन 18 मार्च 1948 को दोस्तों इसका गठन हुआ था, आप जानते हैं। और इसका जो नाम है मत्स्य संघ, इसका नाम किसके द्वारा रखा गया? के मुंशी के द्वारा। किसके द्वारा रखा गया दोस्तों? के एम मुंशी के द्वारा। इसका उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन दोस्तों उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया दोस्तों यहाँ पर NV गॉडगिल ने, नरहरि विष्णु गॉडगिल ने। और जो इसके प्रधानमंत्री थे, इस संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? कुमावत, शोभाराम कुमावत, ध्यान रखिएगा शोभाराम कुमावत। और जो इसके राज प्रमुख थे, राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। तो इस जानकारी को दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये भी जानकारी पूछी जा सकती है। और मत्स्य संघ की यहाँ पर राजधानी क्या थी? अलवर थी, ध्यान रखिएगा क्या थी दोस्तों? अलवर। और इन 4 रियासतों को मिलाया गया था अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को। चलिए अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर है दोस्तों, अब 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? तो 1919 में दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना पहला दे रखा है बिजोलिया में, दूसरा दोस्तों वर्धा में, तीसरा अजमेर में, चौथा है यहाँ पर जयपुर में। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में दोस्तों वर्धा में की गई। कहाँ पर की गई? वर्धा में। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखिए दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगू किसान आंदोलन दोस्तों 1921 में यहाँ पर शुरू हुआ था, 1925 में खत्म। और इसका जो नेतृत्व है सर्वप्रथम वो किसने किया? पहला देखिए जमनालाल बजाज, दूसरा नैनूराम, तीसरा रामनारायण चौधरी, चौथा यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी। तो इसका नेतृत्व दोस्तों रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? रामनारायण चौधरी के द्वारा। विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। रूपा जी और कृपा जी का संबंध भी दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन से है। बेंगू किसान आंदोलन में दोस्तों रूपा जी और कृपा जी धाकड़ नामक 2 जो किसान थे वो दोस्तों इसमें शहीद हुए थे। इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला 10 नंबर है दोस्तों, अब कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? अब दोस्तों कोटा की जो क्रांति थी
बेहद ही दोस्तों उग्र क्रांति थी, आप जानते हैं। 15 अक्टूबर 1857 के समय यहाँ पर जो नेतृत्व किया था, वो नेतृत्व दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो दो व्यक्ति थे, एक तो थे दोस्तों जयदयाल और दूसरे थे मेहराब खां। कौन थे दोस्तों? जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। यहाँ पर विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? तो देखिए दोस्तों, विजय सिंह पथिक का संबंध किस आंदोलन से था? तो देखिए, पहला देर का यहाँ पर जाट आंदोलन, दूसरा किसान जनजाति या फिर मेव। तो इनका संबंध दोस्तों किसान आंदोलन से था और किसान आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं विजय सिंह पथिक। ये मूलतः यूपी के रहने वाले थे, यानी उत्तर प्रदेश के। भूप सिंह इनका मूल नाम था, लेकिन राजस्थान में आने के बाद इनका नाम विजय सिंह पथिक पड़ा। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए, 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? अब देखिए, विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर दोस्तों ब्रह्मा नगरी किसे कहा जाता है? तो आप जानते होंगे, आसान प्रश्न है ये तो वैसे। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? पुष्कर। क्या होगा दोस्तों? पुष्कर। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर है दोस्तों, 52 घाटों की नगरी भी इसे कहा जाता है पुष्कर को। और ब विकल्प यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। पुष्कर कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। चलिए अगला देखिए, अगला है यहाँ पर विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है? तो विजय मंदिर किला कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों, पहला देखिए दे रखा है करौली, दूसरा यहाँ पर डीग, तीसरा बयाना, चौथा दे रखा है दोस्तों साहबाब। तो विजय मंदिर का किला है दोस्तों बयाना। बयाना भरतपुर में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और विजय मंदिर गढ़ भी इसे कहा जाता है। और विजयपाल यादव ने किसका निर्माण दोस्तों? विजयपाल यादव ने करवाया था। विजयपाल यादव ने 1040 ईस्वी में दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, ध्यान रखिएगा। बयाना भरतपुर में है। स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अब ऐसे प्रश्न है दोस्तों ये जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं, शानदार वाले प्रश्न है। और आपको जैसे कि पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बताया है कि जो ये प्रश्न है दोस्तों, ये राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के भूगोल, भारत के भूगोल और करंट अफेयर में बात करें तो आपके अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर और राष्ट्रीय करंट अफेयर और राज्य स्तरीय करंट अफेयर, सबका ये सम्मिलित रूप से प्रैक्टिस सेट है। बेहद ही दोस्तों मेहनत से ये बनाया गया प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होगा। और यकीन मानिए इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला 14 नंबर है दोस्तों, रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला खाली जगह में आयोजित होता है। तो देखिए दोस्तों, रणथंभौर आप जानते हैं सवाई माधोपुर में, यहाँ पर गणेश जी का जो मेला है, प्रसिद्ध मेला, कब आयोजित होता है? तो ये मेला दोस्तों कब आयोजित होता है? पहला देखिए श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, दूसरा देखिए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, तीसरा कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, चौथा आश्विन शुक्ल चतुर्दशी। तो ये मेला दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आयोजित होता है। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 15 नंबर है, प्रसिद्ध राजस्थान लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो ये तो आसान प्रश्न है दोस्तों। गुलाबों का संबंध आप जानते होंगे कालबेलिया नृत्य से। किससे? कालबेलिया से। विकल्प ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 16 नंबर है दोस्तों, लोक संगीत नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, लोक संगीत नृत्य एवं नाटक की इनमें से कौन सी विद्या है जो पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? अब पूर्वी राजस्थान में भी बात करें तो भरतपुर, कांकी, भरतपुर, धौलपुर, कांकी, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली। तो यहाँ की दोस्तों है कौन सी? नौटंकी। कौन सी है नौटंकी इनमें से? तो विकल्प ब है, ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? तो इनमें से दोस्तों कौन सा जाना जाता है? अब शेखावाटी तो होगा ही नहीं, ये शेखावाटी के लिए हाड़ौती भी नहीं होगा, हाड़ौती के लिए मारवाड़ में। तो यहाँ पर जयपुर और टोंक क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। विकल्प स सही उत्तर है। जैसे झाड़साही भी कहा जाता है दोस्तों, स विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा।
अगला देखिए 18 नंबर है दोस्तों, राजस्थान में कौन सा भू क्षेत्र बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। तो इनमें से दोस्तों देखिए कौन सा क्षेत्र है जो बीहड़ स्थलाकृति के लिए संपूर्ण भारत में जाना जाता है। तो पहला देर का है दोस्तों बनास, दूसरा देखिए चंबल, तीसरा माही, चौथा दोस्तों साबरमती। तो दोस्तों बीहड़ स्थलाकृतियों के लिए ये जाना जाता है चंबल बेसिन। कौन सा? चंबल बेसिन। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। आसान प्रश्न है दोस्तों वैसे तो ये। अगला देखिए, अगला यहाँ पर बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है। ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ प्रश्न। तो बिसलपुर बांध किस नदी पर है ये पूछा है दोस्तों। तो आप जानते हैं कि दोस्तों ये ना तो काली सिंध, ना जाखम, ना सोम, कौन सी पर है? बनास पर। कौन सी पर है दोस्तों? बनास पर। टोंक में स्थित है और इससे टोंक, अजमेर और जयपुर जिलों को जलापूर्ति होती है। इसका भी ध्यान रखिएगा। तो विकल्प द यहां पर हमारे सही उत्तर होगा। 20 नंबर है दोस्तों, जलवायु की दृष्टि से अधिकांशतः राजस्थान स्थित है। तो दोस्तों राजस्थान तक जलवायु की दृष्टि से जो अधिकांश भाग है राजस्थान का, वो दोस्तों पहला देखिए उष्ण कटिबंध में, दूसरा उपोष्ण में, तीसरा शीत में या शीतोष्ण में। तो शीत में, शीतोष्ण में तो है ही नहीं दोस्तों, ना ज़्यादातर उष्ण में। ये दोस्तों उपोष्ण कटिबंध में है। अधिकांशतः जो राजस्थान है उपोष्ण कटिबंध में है स्थित। ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 21 नंबर है दोस्तों, एरिडिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत है। तो एरिडिसोल्स दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है, शुष्क मृदा, एरिड यानी शुष्क, जिसे हम बलुई मृदा, रेतीली मृदा या मरुस्थलीय मृदा के नाम से भी जानते हैं। और ये जो मिट्टी है दोस्तों ये मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कैसे क्षेत्रों में? शुष्क क्षेत्रों में। तो जो विकल्प द है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए ये जो एरिडिसोल्स देर की है, ये दोस्तों जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है मिट्टी का राजस्थान की, 5 प्रकार का किया गया। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। एक तो हमने पढ़ा क्या? एरिडिसोल्स, ये पाई जाती है दोस्तों शुष्क क्षेत्रों में। दूसरे की बात करें तो दूसरी दोस्तों एंटीसोल्स। कौन सी? एंटीसोल्स। ये दोस्तों पीली भूरी मृदा जिसे हम कहते हैं, और ये शुष्क और अर्ध शुष्क में, कहाँ पर? शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तीसरे की दोस्तों यहाँ पर बात करूँ तो तीसरा है क्या है? इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल। तो ये मृदा दोस्तों आर्द्र और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पर? आर्द्र व अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क आर्द्र में, अर्ध शुष्क आर्द्र में ये पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चौथे की बात करूं तो ये दोस्तों एरिफिसोल्स। एरिफिसोल्स तो ये पाई जाती है दोस्तों जलोढ़ मृदा जिसे हम कहते हैं आर्द्र व उप आर्द्र क्षेत्रों में। आर्द्र व उप आर्द्र में। 5 की बात करूं तो वर्टिसोल्स। कौन सी? वर्टिसोल्स। और इसे हम दोस्तों कहते हैं क्या? काली मिट्टी। क्या कहते हैं दोस्तों? काली मिट्टी, ज्वालामुखी के निक्षेपों से बनी मिट्टी। और ये मुख्यतः हाड़ौती वाले क्षेत्र में यानी कि आर्द्र व अति आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है वर्टिसोल्स। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये 5 प्रकार का वर्गीकरण है। पहला था दोस्तों एरिडिसोल्स, दूसरा आपके सामने एंटीसोल्स, तीसरा इंसेप्टिसोल, चौथा एल्फिसोल्स और ये दोस्तों 5वां जो है ये है वर्टिसोल्स। तो इसका ध्यान रखिएगा, ये 5 प्रकार का वर्गीकरण है, पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अब 22 नंबर दोस्तों, शुष्क सागवान के सघन वन राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं। तो शुष्क सागवान के वन दोस्तों कई बार रिपीट हुआ प्रश्न। ये वन दोस्तों मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इन दक्षिणी क्षेत्रों में दोस्तों आप जानते होंगे कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो बस अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। अगला 23 नंबर है, राजस्थान में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। तो काले हिरणों के लिए दोस्तों राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो आप जानते होंगे, पहला देखिए दे रखा है गजनेर, दूसरा शेरगढ़, तीसरा ताल चापर, चौथा है दोस्तों जयसमंद। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ताल चापर अभयारण्य, जो कि कहाँ पर है? चूरू में है।
कहाँ पर है दोस्तों? चूरू में। काले हिरणों के लिए ये प्रसिद्ध है। सविकल्प राइट है यहाँ पर। अगला देखिए, अगला 24 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है। तो मानव जनित कारण है दोस्तों मरुस्थलीकरण का, वो कौन सा नहीं है? तो जनसंख्या दबाव। पहला देखिए जनसंख्या दबाव, तो ये तो दोस्तों मानव जनित कारण है। भूमि उपयोग में परिवर्तन, जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि उपयोग में परिवर्तन भी यहाँ पर होगा, तो ये भी है दोस्तों। अतिचारण भी है। प्रौद्योगिकी विकास यहाँ पर दोस्तों नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका मरुस्थलीकरण से कोई संबंध नहीं है। इन तीनों का तो है, तो द विकल्प यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला 25 नंबर है दोस्तों, अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? तो अफीम की खेती दोस्तों आप जानते भी होंगे, सुना भी होगा आपने। ये कहाँ पर की जाती है? मुख्यतः दोस्तों चित्तौड़ का नाम आता है और झालावाड़ का। किसका दोस्तों? मुख्यतः ज़्यादातर तो चित्तौड़ का नाम आता है। यहाँ पर अफीम की खेती होती है सर्वाधिक। विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है। तो देखिए राजस्थान में दोस्तों मुख्यतः जो कोटा संभाग है वहाँ पर सर्वाधिक दोस्तों सोयाबीन जो है उत्पादित होता है। और कोटा संभाग दोस्तों किस क्षेत्र में आएगा? तो बस दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। यहाँ पर विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर हो जाएगा। कोटा संभाग में दोस्तों कोटा जिला, झालावाड़ और बूंदी, बारा, ये जिले दोस्तों सर्वाधिक यहाँ पर दोस्तों सोयाबीन का उत्पादन करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए अगला देखिए, 27 नंबर है, चोकला नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किन जिलों में मिलती है? तो चोकला जो नस्ल है ये मुख्यतः राजस्थान के दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में मिलती है। और शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों ना तो पाली जालौर है, ना गंगानगर हनुमानगढ़ है, ना बाड़मेर जोधपुर है। कौन से आ जाएंगे दोस्तों? सीकर और झुंझुनू। कौन से आ जाएंगे? सीकर और झुंझुनू। तो विकल्प स यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। तो ये आसान से प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें करंट अफेयर भी पढ़ने हैं, 50 प्रश्न दोस्तों पढ़ने हैं। और केवल आप इस पर ही ध्यान ज़्यादा थोड़ा मत दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश के भी प्रैक्टिस सेट है, वो भी दोस्तों सॉल्व कीजिए। अभी समय है तो केवल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो और एग्ज़ाम में दोस्तों आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। हिंदी के भी दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। इंग्लिश के भी दोस्तों जल्दी ही होने वाली एक टॉपिक इंग्लिश का हमने कर लिया है, जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज। और आगे जो है दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, नरेशन और वोकैब के जितने भी टॉपिक है वो सभी आने वाले हैं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी। और जीके के करंट अफेयर का भी थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर ही ऐसी प्रश्न होंगे, करंट अफेयर के ही प्रश्न जो आपको एग्जाम में दोस्तों परेशान कर सकते हैं थोड़े से। तो देखिए 28 नंबर अगला प्रश्न है, मध्यम श्रेणी की अधिकांश नई सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में प्रस्तावित है? तो दोस्तों जो मध्यम श्रेणी की अधिकांश सिंचाई की परियोजना है वो राजस्थान के किन जिलों में प्रस्तावित है? ये राजस्थान के दोस्तों हाड़ौती क्षेत्रों में, मुख्यतः बारा और झालावाड़ में। कहाँ पर है? बारा और झालावाड़ में। विकल्प स सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला देखिए 29 नंबर, जगपुरा तथा आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जगपुरा और भूकिया क्षेत्र दोस्तों ये कहाँ पर है? ये दोस्तों आप सभी जानते हैं बांसवाड़ा में है। कहाँ पर? बांसवाड़ा में। और ये दोस्तों मुख्यतः सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दोस्तों अच्छी गुणवत्ता का सोना तो वैसे नहीं पाया जाता, लेकिन निम्न गुणवत्ता का सोना यहाँ पर पाया जाता है जगपुरा और आनंदपुरा भूकिया में, बांसवाड़ा में। ध्यान रखिएगा, ब विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 30 नंबर प्रश्न, अब राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र है। तो देखिए लिग्नाइट के कोयला उत्पादन के जो प्रमुख क्षेत्र है वो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर दे रखा है, एक तो बांदर सिंदरी मेड़ता, अंगुचा, सोनू, कोलायत, किशनगढ़, बरसिंगसर और कपूरडी। ये दोस्तों होंगे बरसिंगसर और कपूरडी। बरसिंगसर तो है दोस्तों कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। कपूरडी है दोस्तों बाड़मेर में। कहाँ पर है? बाड़मेर में। तो ये दोनों क्षेत्र दोस्तों बरसिंगसर और कपूरडी से
जो क्षेत्र है ये लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। विकल्प द यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखिए, अगला है अब दोस्तों मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से किन जिलों को शामिल किया गया। अब आसान प्रश्न है वैसे तो, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। अब देखिए जो इसमें जिले सम्मिलित थे वो थे दोस्तों कौन से, अलवर टोंक नहीं थे, झालावाड़ पाली तो थे भी नहीं, अलवर धौलपुर नहीं थे। तो इसका स विकल्प सही उत्तर है, अलवर व भरतपुर शामिल थे। विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर होगा। 1987-88 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम की दोस्तों शुरुआत हुई थी। आप जानते होंगे कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न ये दोस्तों, ध्यान रखिएगा मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम का। अगला देखिए 32 नंबर है अब, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है। तो उदयपुर में दोस्तों देबारी में है। आसान प्रश्न है ये दोस्तों, देबारी में, सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला 33 नंबर है अब आपके सामने, कौन सा जोड़ा है जो गलत है। अब यहाँ पर तो दे रखे क्या राज्य, यहाँ दे रखे स्थानांतरित कृषि। अब ये थोड़ा भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न आया है यहाँ पर। तो देखिए केरल राज्य में दोस्तों स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, पोनम। क्या कहा जाता है, पोनम। तो ये तो यहाँ पर सही है। आंध्र प्रदेश में दोस्तों कहा जाता है क्या, पोंडू। क्या कहा जाता है, पोंडू। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर सही है। झारखंड में दोस्तों खिल नहीं कहा जाता, झारखंड में खिल नहीं कहा जाता, झारखंड में दोस्तों कहा जाता है कुरुआ। क्या कहा जाता है, कुरुआ। ध्यान रखिएगा इसका। तो जो स विकल्प है ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सुमेलित। असम में दोस्तों झूम, असम में झूम कृषि कहा जाता है, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। खिल तो दोस्तों कहा जाता है जो हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र होते हैं, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में दोस्तों खिल कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में खिल कहा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। और बात करें यहाँ पर कुछ और राज्यों की दोस्तों, तो सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर, क्योंकि झारखंड में दोस्तों खिल नहीं कहा जाता, झारखंड में कहा जाता है कुरुआ, ध्यान रखिएगा। एमपी की बात करें, एमपी का भी पूछ सकते हैं, या तो कहा जाता है दोस्तों बेबर, बेबर या फिर दोस्तों दहिया, बेबर या फिर दहिया, एमपी में, ध्यान रखिएगा। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा, उड़ीसा पे दोस्तों या तो कम्मन, कम्मन या फिर कोमान, कोमान कहा जाता है, कोमान, इसका भी ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी घाट में दोस्तों, पश्चिमी घाट में ये कहा जाता है दोस्तों कुमारी। क्या कहा जाता है, कुमारी। और राजस्थान में आप जानते हैं दोस्तों, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है वालरा, इसका ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, ये भी सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर दे रखे आपको क्या, लो एस का खनन क्षेत्र, और ये दे रखे हैं राज्य। तो पहला देखिए, पहला दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, बोलाडीला। तो बोलाडीला दोस्तों जो लो एस का खनन क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में है, तो ये तो यहाँ पर सही है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख दोस्तों कर्नाटक में, ये भी सही है। क्योंझार ओडिशा में है, ये भी सही है। और नावमुड्डी, नावमुड्डी दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये झारखंड में, कहाँ पर है, झारखंड में। तो विकल्प द, विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर होगा। ये भी भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न, ऐसे प्रश्न ही दोस्तों देखने को मिलेंगे आपको। चलिए अगला देखिए, अगला 35 नंबर प्रश्न, ये भी सुमेलित कौन सा नहीं है वो ही बताना है, क्योंकि यही पैटर्न है दोस्तों, नया पैटर्न, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दे रखे क्या, उद्योग, यहाँ पर इनकी स्थिति दे रखी है। तो इनमें से अभी हमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो अब हमें यहाँ पर बताना है। तो पहला दोस्तों देखिए, पहला दे रखा है यहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग, वो दोस्तों है कोरबा में, तो ये यहाँ पर सही है। कागज उद्योग दोस्तों बठिंडा दे रखा है, तो यहाँ पर बठिंडा नहीं होगा दोस्तों। कागज उद्योग पेपानगर में दोस्तों कागज उद्योग है, ध्यान रखिएगा। बठिंडा में तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह तेल की रिफाइनरी है जो HPCL द्वारा संचालित है, HPCL द्वारा दोस्तों संचालित है बठिंडा में, ध्यान रखिएगा। तो विकल्प ब ही हमारे असुमेलित है। रासायनिक उर्वरक दोस्तों तालचेर में, और लो इसके यहाँ पर सलेम में, तो ये यहाँ पर सही है। ब विकल्प यहाँ पर है जो असुमेलित है। अगला देखिए दोस्तों, अब 36 नंबर प्रश्न है, किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर करंट के शुरू हो गए प्रश्न दोस्तों, करंट के प्रश्न लगभग 13 से 14 आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में आपके, ध्यान रखिएगा। तो सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, इनमें से दोस्तों किसे दिया गया, ये दिया गया दोस्तों किसे,
पूर्णिमा देवी बर्मन को, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण दोस्तों अभी बड़ा मुद्दा है, इसीलिए पर्यावरण से संबंधित जो करंट है वो पूछा जाएगा। तो पूर्णिमा देवी बर्मन को जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पुरस्कार है पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये असम की रहने वाली है, असम की संरक्षणवादी कार्यकर्ता है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने दोस्तों हरगिला नामक एक पक्षी है, हरगिला नामक पक्षी है दोस्तों, इनको बचाने के लिए इन्होंने सराहनीय कार्य किया था। इसके लिए इन्हें दोस्तों पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। अगला 37 नंबर है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो बताइए दोस्तों किसने जीता। वैसे तो आसान प्रश्न है, ज़्यादा पुराना नहीं कह सकते आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को। तो ये किसने जीता? देखिए ये जीता किसने? ये जीता दोस्तों इंग्लैंड ने, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड ने जीता है। और किसने हराया दोस्तों? पाकिस्तान को। किसे? पाकिस्तान को। पाकिस्तान इसमें हारा है T20 में 5 विकेट से। कितने? 5 विकेट से हारा है पाकिस्तान। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में। जीता कौन? इंग्लैंड। हारा कौन? पाकिस्तान। कितने? 5 विकेट से, ध्यान रखिएगा। द विकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला देखिए, अगला दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? शानदार प्रश्न है दोस्तों, बेहद ही शानदार, उम्दा प्रश्न है दोस्तों, बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए अब ये प्रश्न दोस्तों अच्छे प्रश्न है, बेहद ही मेहनत से दोस्तों ये प्रश्न बनाए गए हैं, और लगती है आपको कि मेहनत है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और लाइक भी करें। चलिए, तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है आप जानते हैं, पूर्व में इसे दोस्तों राजीव गांधी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और अब इसे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहचानेंगे आगे। तो ये दोस्तों 2022 का पुरस्कार शरद कमल अचंता को प्रदान किया गया, ध्यान रखिएगा, शरद कमल अचंता को प्रदान किया गया। ये तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के हैं, और इनका संबंध है दोस्तों टेनिस से, टेनिस खिलाड़ी है ये, ध्यान रखिएगा, शरद कमल अचंता। और ध्यान रखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत का दोस्तों सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए 39 नंबर है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए जलवायु परिवर्तन ये भी दोस्तों अभी बड़ा मुद्दा है, आप जानते हैं। तो जो भारत की रैंक है, भारत की रैंक दोस्तों इनमें से कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक 8वीं है। कौन सी है दोस्तों? 8वीं। और ये जो सूचकांक था दोस्तों ये 18वां सूचकांक था। कौन सा सूचकांक था दोस्तों? 18वां सूचकांक था, ध्यान रखिएगा। और जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन दोस्तों इसे जारी करता है। 63 देशों की सूची में, 63 देशों की सूची में दोस्तों 2 अंक सुधरा है भारत, 2 अंक सुधरा है, अब 8वें स्थान पर है। 2 अंक सुधार के साथ, पिछली बार दोस्तों स्थिति 2 अंक पीछे थी, लेकिन 2 अंक सुधार के साथ अब वर्तमान में दोस्तों 8वें स्थान पर है, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन दोस्तों इसे जारी करता है। सविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। 63 देशों की सूची, 63 देशों की दोस्तों सूची में भारत का 8वां स्थान है, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न 40 नंबर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद दोस्तों आईसीसी दोस्तों आप जानते हैं, इसे हम हिंदी में कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसके जो अध्यक्ष है वो इनमें से बने हैं दोस्तों ग्रेग बार्कले। सुना होगा दोस्तों, अगर क्रिकेट कोई देखता भी है तो उनको ये सभी चीज़ें जानकारी रखनी चाहिए। जो ग्रेग बार्कले है ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं, ध्यान रखिएगा। ग्रेग बार्कले 2 साल का कार्यकाल होगा इनका, 2 साल का कार्यकाल होगा इनका, ध्यान रखिएगा आगे आने वाले समय में, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अब आईसीसी की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पर इसकी स्थापना दोस्तों 1909 में की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त राष्ट्र अमीरात में है। कहाँ पर है दोस्तों? दुबई में, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय किसका? आईसीसी का। तो अविकल्प है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला देखिए 41 नंबर है दोस्तों, चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चौथे
कबड्डी विश्व कप की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश करेगा? अब देखिए कबड्डी की जो मेजबानी है अब ना तो वो भारत करने वाला है, भारत तो सोचना भी मत दोस्तों, भारत नहीं करेगा। इसकी मेजबानी दोस्तों इंग्लैंड करेगा। कौन करेगा? इंग्लैंड। 2025 में 2025 में दोस्तों ये होगा चौथा कबड्डी विश्व कप, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड इसकी मेजबानी करेगा। और वेस्ट मिडलैंड्स में दोस्तों ये आयोजित होगा इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है दोस्तों 42 नंबर, भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का दोस्तों पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र है, ये स्थापित कहाँ किया गया? फरीदाबाद में। कहाँ पर किया गया? फरीदाबाद में। विकल्प अ सही उत्तर होगा। ये एक प्रकार का दोस्तों बायो बैंक होगा। क्या होगा? बायो बैंक, जो पौधों, जानवरों, रोगाणुओं आदि की आनुवांशिकी का क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा या फिर स्टोर करेगा, ध्यान रखिएगा। अविकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। करंट अफेयर के बेहद ही उम्दा प्रश्न है दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए अगला है 43 नंबर, आसियान देशों का 11वां सदस्य कौन बना है? तो शानदार प्रश्न है दोस्तों। आसियान देशों का 11वां जो सदस्य है वो हाल ही में दोस्तों कौन बना है? बेहद ही अच्छा प्रश्न। तो देखिए इसका जो सदस्य है वो बना है दोस्तों तिमोर लेस्ते। कौन सा देश बना है? तिमोर लेस्ते, ध्यान रखिएगा। 11वां सदस्य, तो द विकल्प है ये यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। आसियान, ASEAN। इसकी फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है दोस्तों? वापस रिपीट कर रहा हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया में, जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ पर है? जकार्ता इंडोनेशिया में, ध्यान रखिएगा। इसके सदस्य कौन है दोस्तों? ये तिमोर लेस्ते तो है ही, इसके अलावा ब्रुनई, कंबोडिया और इंडोनेशिया, और दोस्तों यहाँ पर लाओस, मलेशिया, और दोस्तों म्यांमार, फिलीपींस और सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये देश है इसके सदस्य आसियान देशों के, ध्यान रखिएगा। द विकल्प यहाँ पर हमारे सही उत्तर है। अगला 44 नंबर है दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी कितनी राशि देय होगी? ये भी अच्छा प्रश्न। तो अभी दोस्तों हाल ही में आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको यूनिफॉर्म वितरित की जा रही है, और उनको सिलाई के रूप में दोस्तों सरकार के द्वारा राशि भी प्रदान की जा रही है, जो सीधे खाते में स्थानांतरित होगी। ये राशि दोस्तों होगी 200 रुपये की। कितनी होगी? 200 रुपये की। तो विकल्प ब यहाँ पर हमारे सही उत्तर होगा। अगला देखिए, राजस्थान के करंट अफेयर शुरू हो रहे हैं अब यहाँ से। अगला 45 नंबर है कि ऑपरेशन खुशी का संबंध निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से है? अब ये जो योजनाएं जितनी भी है, यह योजनाओं से ही प्रश्न बनने वाला है, इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ऑपरेशन खुशी का जो संबंध है वो किस उद्देश्य से है? अब ये उद्देश्य से हमें पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन खुशी का जो संबंध है वो है दोस्तों जो गुमशुदा बच्चे हो जाते हैं उनकी तलाश से है। किससे? गुमशुदा बच्चों की तलाश से। विकल्प स राइट है यहाँ पर। अगला दोस्तों 46 नंबर है, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? तो देखिएगा सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का स्थान जो है सराहनीय है, पहले स्थान पर है इसका स्थान। अविकल्प राइट है यहाँ पर। अगला 47 नंबर दोस्तों, भारतीय वायुसेना द्वारा गरुड़ अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन इनमें से किस देश की वायुसेना के साथ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, गरुड़ अभ्यास का जो 7वां संस्करण था भारतीय वायुसेना द्वारा, ये किया गया दोस्तों फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। विकल्प अ यहाँ पर राइट होगा। अगला 48 नंबर, ऑस्ट्राहिन दोस्तों 2022 पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वैसे पढ़ चुके हैं दोस्तों, पिछला जो प्रैक्टिस सेट था ऑस्ट्राहिन, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेना और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में दोस्तों ये आयोजन हुआ था। और कहाँ पर हुआ? ये कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है, तो मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बीकानेर में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कहाँ पर हुआ? बीकानेर में। तो बीकानेर ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्राहिंद का कहाँ पर हुआ? बीकानेर, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं दोस्तों, बीकानेर में हुआ।
अगला देखिए 50 नंबर है, राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ बनाया जा रहा है। ये भी शानदार प्रश्न है। स्वचालित रोपवे राजधानी जयपुर में बनाया जा रहा है, अविकल्प यहाँ पर राइट है। चलिए अगला देखिए 50 नंबर और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का हमारे कि हाल ही में DRDO एकेडमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु MOU हस्ताक्षरित किया गया। ये केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो DRDO एकेडमिया उत्कृष्टता केंद्र ये दोस्तों जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, IIT जोधपुर में, ध्यान रखिएगा। विकल्प अ यहाँ पर हमारे राइट आंसर है। तो ये थे दोस्तों आज के जो प्रैक्टिस सेट का उसके 50 प्रश्न और पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर हमने चर्चा की। करंट अफेयर के भी प्रश्न थे जो अच्छे अच्छे थे, शानदार वाले प्रश्न थे और ये प्रश्न आपके होने वाले एग्जाम में जरूर महत्वपूर्ण साबित होने वाले। इससे पहले भी कुछ हमने प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में जाएं दोस्तों, अवश्य देखें इन प्रैक्टिस सेट को। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़रूर महत्वपूर्ण साबित होंगे। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। कुछ मित्र सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार के दोस्तों क्लासेस इस चैनल पर अपलोड होती रहती है। मिलते हैं जल्दी ही नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।